आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनको आप निश्चित तौर पे जानते होंगे। छात्र हो, छात्राएं हो, आज की नौजवान हो, लगभग लोग इन्हें जानते होंगे। कभी भी स्टूडेंट की कोई समस्या हो तो पटना की सड़क पे ज़रूर आंदोलन करते देखते होंगे। आज उन्हीं सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिलीप जी हैं, और दिलीप जी जिन्होंने अपने कम समय में इतनी ज़्यादा नाम कमा लिए हैं। ना तो इनका कोई बैकग्राउंड है, ना कोई इनका पॉलिटिक्स है, फिर भी इन्होंने इतनी नाम कमाए हैं। इन्हीं से हम सबसे पहले जानने की प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुझे काफ़ी आपके बारे में, मैंने आपको कई चैनल पे देखे इंटरव्यू देते हुए, तो मेरा भी लालसा था जो आप मिथिला क्षेत्र से आते हैं, आपसे मिल करके बातचीत किया जाए। आप लगातार स्टूडेंट की आवाज़ उठाते हैं। बीते कुछ ही दिन पहले 12 तारीख को आपको पुलिस ने जिस तरह से आपके साथ डंडा बरसाए और आपको गिरफ्तार करने की कोशिश किया गया, गिरफ्तार किए गए, उसके बाद जाकर के क्या लगता है अब आप आंदोलन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, वो तो कोई हमें रोक नहीं सकता है, चूँकि हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्वक आंदोलन का, तो ये तो हमसे ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आंदोलन जो 12 अगस्त को, उससे पहले भी हम बहुत आंदोलन किए हैं, कई आंदोलन किए हैं। इससे पहले भी पुलिस ने हमें मारा है, पीटा है, गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। 15 दिन हम जेल में भी रहे, फिर भी हम नहीं टूटे, न डरे किसी से, न ही झुके, आंदोलन करते रहे आगे। 12 अगस्त को अलग कुछ हुआ कि जिप्सी में बैठाने के बाद थाना ले जाते समय हमारे साथ मारपीट किया गया, जो कि गलत था। ये नहीं होना चाहिए। थाना में नहीं, थाना ले जाते समय अच्छा, गाड़ी में मारपीट किया गया और ये टॉर्चर किया गया ताकि ये आगे से आंदोलन न करे। इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करने का प्रयास किया गया। और सड़क पे भी जब हम गिर गए थे तो लाठी से मेरे पेट में लाठी घुसेरा जा रहा था। ये वीडियो सब जगह है। लेकिन गाड़ी में बैठा के जब ले जाया जा रहा था तो वो वीडियो हो सकता है किसी के पास भी हो, अगर रिकॉर्ड किया हो तो, अगर किन्हीं के पास हो तो हम तो मांगते हैं कि हमें हमारे पास भेजिए। लेकिन बहुत सारे छात्रों ने देखा था हमें मारते हुए गाड़ी में। जब बेली रोड से चलना शुरू किया तो उस समय जो मारना शुरू किया तो बहुत लोगों ने देखा, लेकिन रास्ते में तो सब लोग थे नहीं। पूरा रास्ता मारते हुए ले गया थाना, सचिवालय थाना तक। तो ये गलत किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी दिलीप कुमार डरने वाला नहीं है, न ही झुकेगा, न बिकेगा। आगे फिर हम आंदोलन करेंगे छात्र युवाओं के लिए। जब भी ज़रूरत होगी हम सड़क पे उतरेंगे। और अभी हम बहुत जल्द एक संगठन बनाने जा रहे हैं बिहार के युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो कि निष्पक्ष रूप से, संगठन का नाम अभी हम लोग तय कर रहे हैं। 10 दिन के अंदर वो संगठन 12 दिन के अंदर बन जाएगा। और उसके बाद नाम अभी चूँकि डिसाइड हुआ नहीं तो अभी बताना उचित भी नहीं है। और संगठन का उद्देश्य क्या रहेगा? संगठन का उद्देश्य है छात्र युवाओं के लिए निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से लड़ना, सच्चाई के राह पे चलना, ईमानदारी से लड़ाई लड़ना, छात्रों को न्याय दिलाना। जैसे हम अभी तक लड़ रहे हैं निष्पक्ष रूप से, किसी पार्टी से मतलब नहीं, किसी नेता से मतलब नहीं, किसी की भी सरकार हो, लड़ना है छात्र हित में। क्या भरोसा करें, ऐसे ही बहुत सी लोग को आप देखे होंगे संगठन बना करके उन्होंने अपना राजनीतिक छवि चमकाते हैं। क्या आपने भी ऐसा नहीं करेंगे? निश्चित तौर पे संगठन बनाने के बाद लोग राजनीति में आ जाते हैं। आप संगठन बनाने का उद्देश्य आपका राजनीति तो नहीं है? देखिए, हम तो सबसे पहले तो ये कहेंगे कि अगर कोई राजनीति में आता है, चाहे वो संगठन बना के आवे या बिना संगठन के आवे, अगर वो ईमानदार है, स्वच्छ छवि का है, जुझारू है, संघर्षशील है, जनता के प्रति जवाबदेह है, जनता के लिए काम करता है, तो वैसे व्यक्ति को आना चाहिए राजनीति में। वैसे व्यक्ति को आना चाहिए राजनीति में। जहाँ चोर, लुटेरा, बलात्कारी, हत्यारा सांसद और विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो वहाँ पे अगर कोई संघर्षशील युवा अगर जाए तो अच्छी बात है। और जहाँ तक आपका है कि संगठन बना के बहुत सारे लोगों ने किया है, संगठन बना के या फिर ऐसे भी अपना इमोशनल कार्ड खेल कर जनता को बेवकूफ़ बनाए, युवाओं को बेवकूफ़ बनाए। अभी भी बना रहे हैं बहुत सारे लोग। अभी भी बहुत सारे लोग चंदा वसूली कर रहे हैं, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब सरकार में आते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। तो युवाओं से भी अपील करेंगे कि ऐसे लोगों से बचिए जो मार्केट में युवाओं को गुमराह कर, ऐसे लोगों से बचिए और ऐसे लोगों से मत जुड़िए, बिल्कुल नहीं जुड़िए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अभी चाहे डोमिसाइल का मुद्दा हो या शिक्षक अभ्यर्थियों का कोई मुद्दा हो या और भी कोई मुद्दा, सिपाही दरोगा, बीपीएससी को लेकर हो, तो विपक्ष में रहने पे कुछ लोग बोलेंगे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। सरकार में आने के बाद चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन हद तो ये है कि 12 अगस्त को जितना लाठीचार्ज हुआ तो उस दिन विपक्ष का भी कोई नेता कुछ नहीं बोला, चुप रह गया। सत्ता पक्ष का भी कोई कुछ नहीं बोला। और आजकल जो 2-4 गो संगठन बना के और 2-4 लोग जो पार्टी बनाने जा रहे हैं वो लोग भी कुछ नहीं बोले, जो कि कहते हैं हम युवाओं के लिए करें, वो करेंगे, लेकिन वो लोग भी चुप रहे। इसलिए हमको संगठन बनाने की अब मजबूरी हो गई। अब हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन को दबाने का प्रयास सरकार कर रही है, ये राजनीतिक पार्टी भी कर रही है, जितनी राजनीतिक पार्टियाँ, वो भी नहीं चाहती है कि छात्र आंदोलन मजबूत हो। और इसीलिए
हम लोग को अब एक छात्र संगठन बनाने की मजबूरी एक तरह से हो गया कि हर जिला में उसका इकाई होगा और उसके बाद हम लोग एक साथ हर जिला में आंदोलन करेंगे ताकि हमारी यूनिटी दिखे, एकजुटता दिखे, मजबूती दिखे। बस मजबूती लाने के लिए हम ये करें। चूँकि अभी क्या है, हमको अरेस्ट कर लिया गया, अब भीड़ को कौन संभालेगा, कौन नेतृत्व करेगा, कोई ठीक नहीं है। उसमें 2-4 लोग ऐसे आ जाएंगे उपद्रवी तत्व जो भीड़ को उकसा देंगे, कुछ करवा देंगे, बदनाम कर देंगे छात्र आंदोलन को, या राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए 2-4 लोग चेहरा चमकाने के लिए आ जाएंगे, मीडियाबाजी करेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि संगठन बने ताकि अगर दिलीप कुमार अरेस्ट भी हो जाए तो उस संगठन के और जो लोग रहेंगे वो नेतृत्व अब करेंगे अपने अपने ज़िला में। इसके लिए हमको संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ गई है। तो जिस तरह से कुछ दिन पहले आपने सरकार को काफ़ी ज़्यादा बहादुरी दी थी, फिर आपने सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। देखिए, हम सरकार हो, आयोग हो, कोई भी भर्ती आयोग हो, अगर अच्छा काम करे तो हम तारीफ़ करते हैं, अगर जहाँ गलत होगा तो हम विरोध भी करेंगे। बीपीएससी में बहुत सारा सुधार हुआ सिविल सेवा के क्षेत्र में जी, जिसकी मांग हम पिछले 3-4 साल से कर रहे थे। तो पिछले 2 साल में बहुत सुधार हुआ, 1.5 साल में, तो हमने उसके लिए तारीफ़ किया। उस समय के जो चेयरमैन थे उनकी भी तारीफ़ किया, बीपीएससी की तारीफ़ किया और नीतीश कुमार जी की भी तारीफ़ किया। क्योंकि सिविल सेवा के क्षेत्र में सुधार हुआ, ई ऑप्शन हटाया गया, पीटी का जो फाइनल आंसर की है वो रिजल्ट से पहले देना शुरू किया गया। हम लोग जब डिमांड किए तो उसके अनुसार काम हुआ। ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाया गया, पहले बहुत इधर उधर होता था ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके, किसी में ज़्यादा मार्क्स किसी में कम, तो ये सब चीज़ भेदभाव दूर हुआ। तो इसके लिए हम तारीफ़ भी किए बीपीएससी और चेयरमैन की और नीतीश कुमार जी की भी, क्योंकि ये हमारा डिमांड था और उस डिमांड को पूरा किया गया। लेकिन हाँ, TRE-1 में जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गड़बड़ी हुआ, रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ, TRE-2 में गड़बड़ी हुई, रिजल्ट में और वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो वहाँ भी हमने विरोध किया। उस समय भी अतुल प्रसाद थे चेयरमैन, तो वहाँ भी हमने विरोध किया। 25 अक्टूबर को पिछले साल भी हम आंदोलन किए। अभी TRE-3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना चाहिए। सरकार और आयोग नहीं माना तो हम लोग 12 अगस्त को आंदोलन किए। और पिछले बार देखिए महागठबंधन की सरकार थी तो वहाँ भी हम आंदोलन किए हैं। 4 जनवरी 2023 को भी आंदोलन किए, 31 अगस्त 2022 को भी आंदोलन किए, 25 अक्टूबर 2023 को आंदोलन किए, जबकि महागठबंधन की सरकार थी। तो उस समय भी हम आंदोलन किया और जब सरकार ने अच्छा काम किया तो हमने तारीफ़ भी किया। अभी देखिए एनडीए की सरकार है तो भी हम आंदोलन कर रहे हैं, उससे पहले भी एनडीए की सरकार थी उस समय भी हम आंदोलन किए। और जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहाँ हम तारीफ़ कर रहे हैं। जैसे शिक्षक भर्ती बड़े पैमाने पे निकली हमने तारीफ़ किया, सिपाही भर्ती बड़े पैमाने पे निकला हमने तारीफ़ किया। लेकिन जब पेपर लीक हुआ तो हमने विरोध किया, सरकार ने बात मानी, परीक्षा रद्द किया गया, सिपाही का हो चाहे TRE-3 का हो। जैसे अभी पेपर लीक में संलिप्त बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, कोचिंग शिक्षक को बचाया जा रहा है, तो वहाँ हम विरोध कर रहे हैं कि क्यों सरकार बचा रही है। और जहाँ कार्रवाई होगी वहाँ हम तारीफ़ करेंगे सरकार की। तो हमारा कोई राजनीतिक या जाति धर्म से लेना देना नहीं है। हम जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं और छात्र हित में काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एक ही धर्म है, युवा धर्म, स्टूडेंट्स धर्म। हमारी विचारधारा वही है, युवा विचारधारा, स्टूडेंट्स विचारधारा। बस यही समझ लीजिए जिसमें कि सभी लोग आ जाते हैं, सभी जाति धर्म के लोग आ जाते हैं। और समस्त युवाओं से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारा साथ दीजिए, नहीं तो ये जो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जो संगठन बना के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आगे भी बेवकूफ़ बनाएंगे और आपके साथ अन्याय करेंगे। डोमिसाइल हटा दिया गया, कितने लोग उतर रहे हैं सड़क पे, जो उस समय विपक्ष में थे कह रहे थे डोमिसाइल लागू होना चाहिए, अभी सरकार में है चुप्पी साध लिए। TRE-3 आया उनके समय में चुप्पी साध लिए। जो पहले बोलते थे डोमिसाइल लागू करेंगे सरकार में आने के बाद, उस सरकार में आए तो डोमिसाइल हटा दिए। तो किस पे भरोसा करें। 12 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ, कोई भी नेता बिहार का, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, कोई भी हो, कोई कुछ नहीं बोले, सब चुप्पी साध लिए। विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी जब विपक्ष में रहते थे खूब बोलते थे, लेकिन सरकार में आ गए तो चुप्पी साध ली। तो किस पे भरोसा करें। तो इसलिए अब मजबूरी हो गई है कि पार्टी पॉलिटिक्स जाति धर्म से ऊपर उठकर एक संगठन छात्रों का बने जो निष्पक्ष रूप से काम करे। हमारे पास तो बहुत सारा ऑफर आ रहा है पार्टी सबका, हम कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, हमको टिकट भी मिल रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा होगा उससे। टिकट भी मिल रहा है, टिकट भी मिल जाएगा, सब बहुत लोग ऑफर कर रहे हैं ना, लेकिन फ़ायदा क्या उससे होगा। हमको फ़ायदा हो जाएगा लेकिन स्टूडेंट्स को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम स्टूडेंट्स हित के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स यूनाइट हो और यूनाइट होकर लड़े, ताकि कोई भी सरकार हो, महागठबंधन की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, छात्रों के साथ गलत न करे। अब हमारा आखिरी सवाल होगा, अब बतला दीजिए, जिस तरह से पुलिस ने आपको डंडा चार्ज किया, क्या अब आप स्टूडेंट की आवाज़ उठा पाएंगे? नहीं, अब देखिए अभी तक तो हम बीमार थे, कल से थोड़ा ठीक होना शुरू हुए हैं और पिछले
12 अगस्त को जो लाठीचार्ज हुआ उसी दिन से हम बीमार थे। दरभंगा में, पटना में भी दिखाए, डॉक्टर से दवा हुआ चला, फिर दरभंगा में आके दिखाए, वहाँ भी दवा अभी भी चल रहा है, लेकिन कल से थोड़ा ठीक है। अभी पूरी तरह ठीक नहीं है लेकिन थोड़ा ठीक हुए हैं जो, और इसलिए हम बोल भी रहे हैं और आगे भी हम लड़ेंगे, झुकने वाले नहीं हैं। लड़ना जारी रखेंगे, बिल्कुल लड़ना कुछ जारी भी हो रखेंगे। पुलिस को गोली चलाना है, हम पे गोली चला दे, सीने पे गोली खाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। आप छात्र छात्राएं के लिए अपना बलिदान तक दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। अगर जेल नहीं गए होते हमारे स्वतंत्रता सेनानी तो क्या भारत आज़ाद होता? कभी नहीं। आज भी हम लोग अंग्रेजों के गुलामी करते रहते, गुलाम रहते। तो जेल जाने से डरना नहीं है, जेल जाने के बाद ही आज़ादी मिली थी। तो जेल जाने से दिलीप कुमार नहीं डरता है, गोली खाने से नहीं डरता है। सरकार को मन हो, पुलिस को मन हो, गोली चला दे, हम गोली सीने पे खाने के लिए तैयार है। छात्रों के लिए जान भी जाएगी, कोई गम नहीं, क्योंकि हमने एक अभ्यर्थी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में झेला है कि क्या क्या कष्ट होता है एक आम स्टूडेंट्स को, एक गरीब स्टूडेंट्स को, एक मेधावी स्टूडेंट्स को क्या तकलीफ होती है, वो हमने उस दर्द को झेला है। और हम चाहते हैं कि उस दर्द को मिटा दे कि आगे आने वाली पीढ़ी को दर्द ना हो। तो अभी हमारे साथ दिलीप कुमार जी थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल किए हुए हैं। छात्र छात्राएं की मसीहा ही कह सकते हैं। जब पटना की सड़क पे अकेले उतर जाते हैं, उनके साथ हज़ारों स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, छात्राएं होते हैं, लेकिन डट करके पुलिस प्रशासन के बीच डटे रहते हैं और सरकार से आंख में आंख डाल के कहते हैं। क्यों लगातार इस तरह से क्वेश्चन लीक होता है? जब भी क्वेश्चन लीक होता है तो आप ज़रूर इनको पटना की सड़क पे देखे होंगे, बड़ी बड़ी चैनलों पे इनको इंटरव्यू जरूर देखे होंगे। ये लगातार छात्र छात्राएं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं ताकि छात्र छात्राएं की, बिहार की बच्चे की भविष्य बेहतर हो। लगातार हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही मेधावी हैं। अभी सर जिस तरह से कह रहे थे डोमिसाइड हटा दिया गया, आखिर क्यों? पक्ष में थे तो बहुत बोलते थे, विपक्ष में जाने के बाद क्यों नहीं बोलते हैं? चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, कोई भी सरकार स्टूडेंट की हित की बात नहीं करते हैं। एक ऐसा नौजवान है जो डट करके सरकार से बात करती है। पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से इनको बर्बरता तरीका से मारपीट किया तो दूसरा रहता तो ये छोड़ देता सब कुछ, लेकिन इन्होंने आंख में आंख डाल करके प्रशासन से भी कह दिया हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें गोली ना लग जाए। इनकी सोच लीजिए कितना मजबूत होंगे ये अंदर से। और कह रहे हैं जो हम पटना में पढ़ करके देखे हैं, विद्यार्थी की गरीबी को देखे हैं, उनकी मेधावी को देखे हैं, उनके बाद जा कर के हम सड़क पे उतरे हैं, दर्द ये जानते हैं। इसीलिए उन तमाम स्टूडेंट से भी कहेंगे, अगर दिलीप कुमार जी सड़क पे उतरते हैं तो इनके साथ जाइए और आंख में आंख डाल करके प्रशासन हो, सरकार हो, उनसे बात करिए, चाहे जो भी हो। और आपका महत्वपूर्ण भूमिका होगा तो ही हमारे साथ जो दिलीप कुमार सर हैं ये आगे बढ़ेंगे। और कह रहे हैं जो हमें अगर अपना भविष्य की चिंता रहता तो हम किसी भी पार्टी से, हमें कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल जाता और मैं अच्छे टैलेंट से कहीं से जीत सकते थे, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे मना किए। बोले नहीं, हम तब तक स्टूडेंट की आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक हमारे सीने में दर्द होगा। ना तो इनका कोई बैकग्राउंड है, ना कोई पॉलिटिक्स बैकग्राउंड है और ना तो किसी तरह की इनके माथों पर हाथ है। अकेले डटे रहते हैं पटने की सड़क पे। और मैं स्टूडेंट से भी आग्रह करेंगे, जब इनका संगठन होगा तो आप लोग भी साथ दीजिएगा। स्टूडेंट की एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जिससे सरकार से आंख में आंख डाल करके आप बात कर सकें और अपनी बातें को जो है गंभीरता से रख सकें। उनके बाद ही आपका आवाज़ सुना जाएगा, नहीं तो आप ऐसे ही ग्रेजुएशन करके दर बदर ठोकरे खाते रहेंगे, नौकरी कहीं नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।